कंगारू त्यानंतर मॅच चालू करा, कारण आयोजक कमिटीकडून काही सांगण्यात आलंय. चला मॅच चालू करा, तो येईल. पहिलं षटक 15 मिनिटांचा अवधी असणार आहे प्रत्येक इनिंगसाठी. दोन्ही संघांना लक्ष. ऑल सेट. चला म्हणजे जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल. पहिलं षटक घेऊन मोहन येतोय. ऑन साईडला ड्राईव्ह केलं चेंडूला सिंगलसाठी. पहा एक एक धाव किती महत्वाची आहे. मागील मॅच मध्ये एखाद्या चौकाराने ती मॅच उचलली होती आणि अखेरकार तो सामना सुद्धा जिंकला होता. सोप्या नसतात त्या गोष्टी. एक्सपिरियन्स मोठा बोलबाला आतापर्यंत काय सांगू इच्छितो यावर सुद्धा, आणि तोच एक्सपिरियन्स कुठेतरी एखाद्या गोष्टीसाठी एखाद्या मॅचसाठी दिसून येतोय. दोन चेंडूचा खेळ झाला, 2 धाबा. धापळकर मोहन आहे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. हलक्या हाताने चेंडूला सन्मान दिला गेलाय. ओ फेकी झाली होती तोपर्यंत सिंगल आली गेले. 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला, 3 धाबा. धापळकर होते. मोहन आलाय. कंगारू संघ अंदाच्या हंगामामध्ये प्रथमच उतरला गेलाय लीग फॉर्मॅटमध्ये. बॅकफुटला गेले, ड्राय केलं चेंडूला. ओ फेकी झाले. दीप त्या ठिकाणी दीप होते तोपर्यंत पुन्हा एकदा 1 धाव आली गेली. पहिल्या 4 चेंडूचा खेळ झाला, 4 धाबा. धावपळ सूरज आणि महेश यांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. सूरज यावर सर्वांच्या नजर आहेत. मोठा फटका मारायचा. ओ व्हॉट अ फील्ड, क्या बात है. कोण होता? सुमित. पहा आज पहिल्या मॅच पासून तर आता मला वाटतं 12वा सामना चालू आहे. 12व्या मॅच पर्यंत एका हाताच्या टीम भरपूर बघितल्यात आणि त्या 3 धावा नि संपूर्ण खेळ बदलला गेलाय. काय जबरदस्त एफर्ट त्या ठिकाणी सुमित होता. 5 चेंडूचा खेळ झाला, 5 धावा. धापळकर शेवटचा आणि अंतिम चेंडू घेऊन बॅकफुटला गेले, ट्राय केलं पुन्हा एकदा. दीप वेगी. ओ हो बराच उशीर झाला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 6 धावा. धापळकर प्रथम बॅटिंग करत असताना बारोंडा माऊलीचा संघ. या ऐकूया तोपर्यंत डीजेला आणि त्यानंतर बोलूया मैदानाच्या दिशेने. थँक्यू येस थँक्यू डीजे थँक्यू. चला आता पहिल्या षटकामध्ये आपण क्षेत्ररक्षक पाहिलं. सुमित साठी पारितोषिक आलंय. चिकू पाटील नारंगी जिजू, जे जिजू आहेत त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. पहा एफर्ट किती महत्वाचं आहे. पहा याचं कॅप्टन आला गेलाय आणि लगातार 3 विकेटसाठी रॉक शॉट यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे प्रफुल्ला. पहिला बॉल बॅकफुटला गेले, कट करण्याचा प्रयत्न, सिंगल रन. प्रफुल जी मागील वर्षाची मला कामगिरी आठवते. काय जबरदस्त गोलंदाजी करून दाखवली होती. मला वाटतं मनोलपाड्याचं मैदान होतं कदाचित. मनोलपाड्याचं मैदान होतं आणि त्या मनोलपाड्याच्या मैदानावर काय जबरदस्त बॉलिंग करून दाखवली होती. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा घेतला होता. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. ओ प्रफुल थोडीशी चुकी करतोय, त्यामुळे लॉंगॉनचा खेळाडू बीट चेंडू सीमारेखा पार. चौकार, 4 धावा. थँक्यू. रॉकशॉट ग्रुप कडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक लागलंय. लगातार 3 विकेटसाठी प्रफुल्ला. हलक्या हातानं सन्मान दिला गेला चेंडूला सिंगलसाठी. पहा धावपळ कुठे, सर्वांच्या नजरा मी म्हटलं होतं 12 धावा धावपळकरती आहेत. सूरजवर आहे, त्यांनी सूरजच्या बॅटमधून आपलं तो चौकार पाहायला मिळाला. 12 धावा धावपळकर, 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू अडवला. येस बॅकअप चांगला आहे, परंतु फेकी होईपर्यंत 1 धाव धापळकर आले. 13 धावा धापळकर ते 4 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला गेलाय. पहा सुरुवात कशा प्रकारे आहे, सुरुवात कशी करायची, कोणाविरुद्ध करायचे. आतापर्यंत चांगली सुरुवात करत असताना बारोंडे माऊलीचा संघ. मोठा फटका. येस फिंगर गॉन अप. चेंडू डायरेक्टली बाउंड्रीच्या बाहेर. मोठा हादरा. सूरजला मैदान सोडावं लागले. गॉन. थँक्यू.
यासाठी आता प्रसन्न दादा ज्यांचा फोन मला आला होता हॅट्रिकसाठी, माहीत आहे ट्रम्प कार्ड बॉलर आहे, विकेट टेकर आहे आणि ते बक्षीस पारितोषिक सुद्धा लावलं गेलं होतं प्रफुल्लसाठी. पहा आता मुक्कामला सुद्धा आपल्या भेटीला गाव कप येणार आहे 16 तारखेला, जो रॉकशॉट ग्रुप यांनी जो आयोजित केला गेला आहे तिकडे सुद्धा आपण जाणार आहोत. पण तुर्तास मॅचच्या दिशेने जातोय तिकडे मॅच कुठे बनली, ब्रेक थ्रू आला गेला, नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल होतं मिस्टर दीपक, सिंगल आली गेले आणि अखेरकार 2 षटकांचा खेळ संपलाय जिकडे 14 धावा दाखल या ऐकूया तोपर्यंत डीजेला आणि त्यानंतर बोलूया मैदानाच्या दिशेने. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. कंगारू संघ टाइमर ऑन आहे. चला समोर सुद्धा बारोंडा माऊली, आपण सुद्धा लक्ष द्या, टाइमर ऑन आहे. कदाचित टायमरवर सर्वांचं लक्ष द्यायचं. पहा आई एकविरा क्रिकेट क्लब नारंगी आयोजित बिग बॅश प्रीमियर लीग 2025 पहिलं वर्ष आणि या पहिल्या वर्षामधील पहिला दिवस जो आपल्या नारंगीच्या ऐतिहासिक मैदानावर या नारंगी गावात ही स्पर्धा जी आपल्या भेटीला आली गेली. ग्रुप ए मध्ये आपण आजच्या दिवसामध्ये होतो. तिकडे पहिला संघ क्वालिफायच्या दिशेने बोलायला त्या संघाचं नाव होतं जय किससे अर्नाळा संघ. दुसरा संघ क्वालिफाय झाला त्या संघाचं नाव होतं गुरुदत्त मनलपडा. ग्रुप बी मध्ये आपण आला त्यावेळेला पहिला संघ जो क्वालिफाय झाला त्या संघाचं नाव होतं JSM बोलिन्स. त्यानंतर दुसरा संघ या स्पर्धेमध्ये हाईट स्कोरर ठरला गेला होता, 39 धावा धावपळ लगावल्या होत्या आणि तो संघ विजय झाला होता आई भवानी मार्बलपडा संघ. आता ग्रुप सी मध्ये आपण आहोत. पहिल्या मॅच मध्ये सायबा संघ जिंकलाय आणि आता दुसरी मॅच मध्ये आपण आहोत. समोर फटका एक्झिक्यूट सुमित पैकी, ओ मोहननी थोडी चुकी केली. आता त्या चुकीला किती धावा, 2 धावा. ऑलरेडी 1 रन कंप्लीट. ओव्हरथ्रोच्या रूपाने अजून 1 धावा धावपलकावर आली गेले. 16 धावा धावपळ करतोय सुमित आलाय. 3रं षटक मार्गस्थ आहे, परंतु इकडून सर्वांच्या नजर आता महेश आणि दीपकवर असणार आहे. पुन्हा एकदा सुमित सज्ज होतोय. बॅकफुटला गेले, ड्राईव्ह केलं चेंडूला, फेकी बेगबान दीप, ओ पुन्हा मिस. असं वाटलं होतं डायरेक्ट हिट झालाय, परंतु सुमितच्या हातामध्ये चेंडू आला नव्हता. तोपर्यंत 1 धाव धावपळकावर आली. 17 धावा धावपळकावर त्या 2 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 3रं षटक मार्गस्थ आहे. पुन्हा एकदा सुमित सज्ज होतोय. हलक्या हाताने चेंडूला सन्मान दिला गेला. चेंडूला सिंगलसाठी पहा, एकेकी रन महत्वाचे, एकेकी निर्धाव चेंडू तितकेच महत्वाचे. परंतु जमेची बाजू काय आहे, 15 चेंडूचा खेळ झाला, अजूनही अतिरिक्त धाव आलेली नाही. सर्वात जमेची बाजू आतापर्यंत कांगारू संघासाठी ठरली गेली. सुरुवात आतापर्यंत चांगली आहे. मोठा पटका मारायचा प्रयत्न, पुन्हा तेच क्षेत्र निवडले, कव्हर 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 क्षेत्र निवडलं यावलेला सिंगलसाठी. हलक्या हाताना सन्मान दिला चेंडूला. पुन्हा एकदा सिंगलसाठी पहा. वसई विरार रनरन बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष ऋषिदादा देसाई, आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय. 20 धावा. हलक्या हाताना चेंडूला पुन्हा एकदा तेच घडलंय सिंगलसाठी. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 21 धावा धावपलकावर प्रथम बॅटिंग करत असताना बारंडा माऊलीचा संघ. येणारे 6 चेंडू आणि येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये टार्गेट सेट होणार. या ऐकूया तोपर्यंत डीजेला आणि त्यानंतर बोलूया. थँक्यू डीजे, थँक्यू.
21 रन 21 धावा धावफल कव्हर. बॅकफुट लागेल ट्राय करू चेंडूला सिंगल सिंगल एक एकी धाव महत्वाची. वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष ऋषिदादा देसाई यांचं या ठिकाणी मंचावर आगमन झालं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या IAC विरार क्रिकेट क्लब नारंगी आयोजित बिग बॅश प्रीमियर लीग 2025 मध्ये. हा पहिल्या चेंडूवर सिंगल आली. आता दीप आला गेलाय. शेवटचा आणि अंतिम षटक मार्गस्थ आहे. 22 धावा धावफल कव्हर आहे. मोठा फटका समोर. येस व्हाट अ फील्ड. ओ ये हुई ना बात. यही तो ताकद आहे. त्यासाठी म्हटलं जातं ना वसई विरार मधली कुठली पण अंडरमची क्रिकेटची स्पर्धा जिंकायची असेल तर सर्वप्रथम तुमचे ओ ये क्या हुआ. ये सबसे बड़ी गलती. 2 पायामधून चेंडू निघून गेला सीमारेषा पार. चौकार 4 धावा. थँक्यू. पहा एक अडवतोय तर दुसरा सोडतोय. क्षेत्ररक्षण करा करण निजाई सारखं. खांद्याला हाता पायाला पट्टा है परंतु ना मुंडा ना ये खिलाड़ी नहीं मानेगा. मैं लढूंगा मुझे लढना है. आणि काय म्हटलंय दगड आहे तो. दगडाचा दगड आहे तो कुठे पण उभा राहतो. त्यासाठी करण निजाई वन ऑफ द ग्रेट फिल्डर म्हणून या खेळाडूची वसई विरारमध्ये ओळख आहे. सिंगल आली गेले. 27 धावा धावफलकावर 4 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. बॅकफुटला गेले ट्राय केले चेंडूला पैकी बेगवान. हो पुन्हा चुकी. पहा या प्रकारच्या चुका शेवटी आठवत आहेत. फेकी करायची गरज होती की नाही येणारी कालवेळ सांगणार पडतो. तुर्तास 2 धावा आल्यात. 1 रन कंप्लीट. 29 धावा धावफलकावरती आहेत. 5 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला गेला. लास्ट बॉल आफ्टर फर्स्ट इनिंग. आपण मुख्य मंचावर वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष ऋषिदादा देसाई यांचा सन्मान आपण करणार आहोत. तर राजेश पाटील आपणास विनंती की आपण आपल्या मुख्य मंचावर सन्मान ऋषिदादा देसाई जे आपले वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत त्यांचा सन्मान आपण आपल्या मुख्य मंचावर करायचा आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 30 धावा 31 धावांचं टार्गेट ते सेट केलंय. बारोंडा माऊली या संघासमोर. कांगारू बारोंडा माऊली या संघाने. पहा आपण मुख्य मंचावर आपला सत्कार करतोय. वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष ऋषिदादा देसाई आणि मागील जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. आणि कोण आठवणार मराठी 10-15 मिनिटांचा अवधी आहे. 2 चेंडूमध्ये 4 धावा असत असताना ज्या प्रकारचा एफर्ट लावलंय खरोखरच मॅच नवी संपूर्ण खेळ जिंकलाय. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धावफलकावरती 30 धावा 31 धावाचं टार्गेट बारोंडा माऊली संघाने कांगारू संघासमोर सेट केले. तर तास इनिंग ब्रेक आणि इनिंग ब्रेक नंतर आपण जाऊया ऐकूया डिझाईन. त्यानंतर सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल. घेऊन जातोय पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. धन्यवाद। मोहन ने पहला ओवर किया था 6 रन खर्च किए थे, प्रफुल्ल ने दूसरे ओवर में 8 रन, सुमित ने तीसरे ओवर में 7 रन और आखिरी ओवर दीपू ने किया था। उसके बाद अब सेकंड इनिंग स्टार्ट। हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं दिनेश टुकड़ू आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली गेंद का स्वागत करना चाहते हैं हल्के हाथों से। 1 रन जरूर पूरा कर लिया। शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। 1 रन से शुरुआत की है। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ टीम के खाते में 1 रन जाएगा, बल्लेबाज के खाते में 1 रन जाएगा। 31 रनों का टारगेट रखा है। वो टारगेट के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है। सोच समझकर बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करते हैं दूसरी गेंद।
हल्के हाथों का प्रहार 1 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए, समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। दीप और अनिकेत मैदान के अंदर बड़ी ऑफर है ये आपके लिए। अगर लगातार बैक टू बैक 3 चौके लगाते हो तो रॉक शॉट ग्रुप की ओर से आपके लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। अच्छी दावत है, स्वीकार कीजिए। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में बड़ा शॉट, अच्छी फील्ड का दायित्व निभाते हुए नजर आते हुए इसी के साथ गेंद को रोक लिया। थोड़ी सी ना मुन्ना ना गलती को माफी ना, थोड़ी सी गलती नजर आती हुई। एक की जगह यहां पर 2 रन मिलते हुए टीम के खाते में जाएंगे 2 रन। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 5 रन। 31 रन का पीछा करते हुए नजर आते हुए 2 बल्लेबाज, सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर दीप और अनिकेत। अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है और यहां से देखो तो ये रोमांचक भरा मुकाबला चलता हुआ, विरार में ये मुकाबला चलता हुआ। एक वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे सभासद संबंधन दादा, आपणास विनंती की आपण मंचावरून साणं पाणावा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आई एकविरा क्रिकेट क्लब आयोजित बिग बॅश प्रीमियर लीग 2025 मध्ये. पॉइंट रीजन में गेंद को हल्का सा प्रहार, 1 रन की सोच। इस सोच के साथ आगे जाते हुए 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर सिंगल फिगर में 6 रन। 31 रनों का लक्ष्य, उस लक्ष्य के हिसाब से सोच समझकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते दोनों बल्लेबाज। सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए थर्ड मैन रीजन में गेंद को भेजा है, सिर्फ दिशा दिखाई है। इसे 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में 7 रन। दौड़ते समय जो गिरता है वो कभी नहीं हारता, गिरने के बाद उठने की ताकत जिसमें नहीं होती वो हार गया। तो आपको यहाँ पर दौड़ना है, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते चलो, लेकिन कुछ करो जरूर। तो यहाँ से कुछ करना जरूरी है, ना मुहूर्त देखनी ना सूरत देखने। जो टीम की जरूरत है वो जरूरत देखने, उस जरूरत के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है। उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई दीप और अनिकेत तो बल्लेबाज है, इनके लिए बड़ी ऑफर आई है। रॉक शॉट ग्रुप की ओर से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। अगर दोनों में से कोई भी बल्लेबाज बैक टू बैक 3 चौके लगाता हो तो रॉक शॉट ग्रुप की ओर से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। दावत है तो खा के जाएंगे, खेल है तो जीत के जाएंगे। तो जीतना बहुत जरूरी है, सोच समझकर संयम भरी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 7 रन। विशाल ने अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। अब आने वाली गेंदें शेष है 18 और 18 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 24 रन की आवश्यकता। दूसरी ओवर की पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड में डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, 1 रन पूरा कर लिया। वसई विरार अंडरम बॉक्स क्रिकेट असोसिएशनचे सभासद संबंधन दादा, आपण समोर आहे आपला मुख्य मंचावर सन्मान आपण करणार आहोत. अगर कोई बल्लेबाज लगातार 3 चौके लगाता हो तो सम्माननीय भागेश पाटिल सर की ओर से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। एक मिनिट राजू पाटील आपणास विनंती की आपण या. कॅमेरामॅन कॅमेरा येऊ द्या. वसई विरार अंडरम क्रिकेट असोसिएशनचे सभासद समाधान दादा काळे यांचा मुख्य मंचावर सन्मान आपण करतोय. ऑन साइड में खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाते हुए आड़े बल्ले के साथ बैकफुट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, दीप ने, और 1 रन के लिए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। अब आने वाली गेंदों में जीतने के लिए 21 रन की अभी भी आवश्यकता है। एक बड़ा टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को चेस करने का प्रयास करते हुए नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ हल्का सा प्रहार करने की सोच लेकिन नाकामयाब। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा 1 रन जाएगा टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 11 रन। हल्का सा प्रहार, 1 रन, पॉइंट के रीजन में गेंद को भेजा है आड़े बल्ले के साथ, 1 रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ तो इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है डबल फिगर में 12। तो यहां से गेंदबाजी अच्छी होना बहुत जरूरी है। पहला ओवर विशाल ने कहता अपने ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, उसका साथ देना बहुत जरूरी है रविंद्र गेंदबाजी करते हुए। और इस समय गैप ढूंढना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्ड वहां पे निभाते हुए, अच्छा दायित्व निभाते हुए नजर आते हुए फील्डर। तो तालियां बजती हुई, बजेगी ताली बजेगी चिट्ठी, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान घुसता है, सर पे उड़ता है, खेल खेल रहता है, जुनून जुनून बन जाता है। तो जुनून दिखाने वाला ये मुकाबला चलता हुआ। काउ कॉर्नर रीजन में खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्ड यहाँ पर नजर आती हुई। इसी के साथ अपने टीम के लिए अच्छा दायित्व निभाते हुए, रन बचाते हुए नजर आते हुए। तो यहाँ पर टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, खेत में हल चलाने के लिए 2 बैलों की जरूरत होती है, वैसे टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। अच्छा टीम वर्क नजर आता हुआ। इसी के साथ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 13 रन। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करते हुए रविंद्र अपने कोटे का पहला टीम के से दूसरा ओवर लेके
डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, यहां पर आउट करार दिया जाएगा। बल्लेबाज आएंगे वापस, नए बल्लेबाज आएंगे मैदान के भीतर, बीच में होगा थोड़ा सा समय, तब तक सुनते हैं एक मधुर संगीत। यस डीजे। थैंक यू डीजे। यहाँ पर बड़ी ऑफर आई है, अगर कोई गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता हो तो सम्मान्य आई इक्विरा क्रिकेट क्लब विजय पाटिल सर, इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम आ चुका है। इनामों की बारिश होती हुई नजर आती हुई है। ये त्योहार है, ये क्रिकेट का फेस्टिवल है। आई एकवीरा क्रिकेट क्लब नारंगी आयोजित बिग बैश प्रीमियर लीग 2025 सीजन पहला, कमाल धमाल इस साल बेमिसाल। ये त्योहार है, ये फेस्टिवल है क्रिकेट का, रोमांचक भरा मुकाबला। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पे आता हुआ। दीपक गेंदबाजी मोर्चे पे, विशाल ने पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में रविंद्र ने 6, उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए दीपू 1 रन पूरा कर लिया। एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाती हुई, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में नजर आता हुआ 14 रन। जबकि पहले बल्लेबाजी करते टीम का स्कोर हुआ था 30 रन, 31 रनों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करते 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हो चुका है 14 रन। अब आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। और पी दिशा की गेंद एक्स्ट्रा कवर में थ्रो किया, सही वक्त है, सही, और इसी के साथ वापस आना पड़ेगा। रनआउट के रूप में अपना विकेट खोया इस बल्लेबाज ने, यह दूसरा शिकार। यस डीजे। किती बॉल आहे? 6 आणि 4, 10 बॉल ना। थैंक यू डीजे। आखिरी 10 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। रोमांचक भरा मुकाबला। आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर रहते हुए गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। संपर्क होना बहुत जरूरी है, गेंद और बल्ले का संपर्क होना बहुत जरूरी, तभी आपको रन मिल सकते हैं। और फिर दिशा की गेंद एक्स्ट्रा कवर में, खिलाड़ी तैनात है, रन नहीं मिलेगा, गेंद जाती हुई डॉट। इसी के साथ यहां पर स्कोर रुका हुआ, तो अच्छी बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। ऑन स्ट्राइक और भी दिशा की गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, इस बार 1 रन जरूर। थोड़ी सी मिस फील्डिंग नजर आती हुई, इसी का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, मुकम्मल किया 1 रन, इजाफा 1 रन का होता हुआ। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ, टीम का स्कोर हुआ है 15। अब यहां से आने वाली गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। हल्का सा प्रहार, पॉइंट रीजन में गेंद को भेजा, डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाएगी, 1 रन, अंपायर का सिग्नल आता हुआ। इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ। टीम का स्कोर हुआ है 16 रन। आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। एक समीकरण मैदान के अंदर नजर आता हुआ, 2 बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। माना कि अब तक 2 विकेटों का पतन हो चुका है, कुछ रनआउट करके वापस आए थे, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सुमित और दीप, ऐसी जोड़ी मैदान के अंदर नजर आते हुए। सुमित लेफ्ट साइड से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। इस आखिरी ओवर का खेल, 6 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। जैसे जैसे ये मैच खत्म होने जा रहा है, वैसे वैसे इस मुकाबले की रोमांचकता बढ़ती जा रही है। आखिरी ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस दिशा की गेंद, आड़े बल्ले का सहारा, गैप ढूंढा, सुई में से धागा निकाला, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। आई एकवीरा क्रिकेट क्लब नारंगी आयोजित बिग बैश प्रीमियर लीग 2025 चौकार। यस डीजे। थैंक यू डीजे। 5 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। सुमित के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत चौवा। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको चौका देगी, तो ये चौका देने वाली मेहनत थी। और दूसरी गेंद पर विकेट का पतन, चौवा आने के बाद दूसरी गेंद पर बैक टू पेविलियन, सुमित का खेल खत्म। यस डीजे।
अगर कोई गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता हो अशोक गेंदबाज है, आखिरी ओवर का जिम्मा उठाते हुए नजर आते हुए। इनके लिए बड़ी ऑफर है, अगर अशोक बैक टू बैक 3 विकेट लेते हैं तो सम्मानीय आई एकवीरा क्रिकेट क्लब विजय पाटिल सर, इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम आ चुका है, 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। इस दावत का स्वीकार करना है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। बैक टू बैक 3 विकेट लेते हो तो 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। इनामों की बारिश यहाँ पर गिरती हुई नजर आती हुई। इसी के साथ नेक्स्ट बल्लेबाज मैदान के अंदर। अब रोमांचक भरा मुकाबला, यहां से आने वाली गेंदें शेष है 4 और 4 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 11 रन की आवश्यकता। हिलने का कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई सीधा, सही टाइमिंग, सीमा रेखा पार, अफलातुन चौकार। यस डीजे। थैंक यू डीजे। दबाव भरा माहौल नजर आता हुआ, टेंशन भरा माहौल नजर आता हुआ। गेंदबाज के ऊपर टेंशन है, बल्लेबाज के ऊपर टेंशन है, कभी रन है कभी विकेट है, इसी का नाम क्रिकेट है। 3 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता, आखिरी 3 गेंदें शेष है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिसाइड करने वाला है रोमांचक भरा मुकाबला। आखिरी 3 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। इस समय उठाकर मारा है, बल्ले का एज लेके गेंद जाएगी सीधा बाहर, आउट करार दिया जाएगा। अब आखिरी 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। यस डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है, विकेट का पतन नजर आता हुआ। 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। सेकंड लास्ट गेंद के ऊपर चौवा आना बहुत जरूरी है, तभी जीत की उम्मीद कर सकते हो। 2 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। बैकफुट का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात और वापस आना पड़ेगा। अच्छा कैच नजर आता हुआ, अच्छी फील्ड करते हुए नजर आते हुए। बल्लेबाज वापस, 0 पे वापस। यस डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। अशोक ऑन हैट्रिक पे है, क्या हैट्रिक पूरी होगी? ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। लाइफ में अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा और सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। तो यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा, अभी भी मौका है। मौका छोटा शब्द होता है लेकिन उतने ही समय के लिए आता है। क्या बैक टू बैक तीसरा विकेट लेने में कामयाब रहेंगे गेंदबाज अशोक? ये तो आने वाला समय बताएगा। इतिहास रचने वाला ये मुकाबला होगा, किसी एक को हारना पड़ेगा, क्योंकि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, एक राज्य में 2 चीफ मिनिस्टर कभी नहीं हो सकता। किसी एक को हारना ही है। एक गेंद और जीत हासिल करने के लिए इस समय ये हैट्रिक पूरा हुआ है। अशोक ने हैट्रिक पूरी की है। नाही वाईट लागल्यानंतर हॅट्रिक नसते. ओके चला कॅप्टन लगेचच या. कॅप्टन या. ऑलरेडी एक कॅप्टन दाखल झालाय की नाही? साहेबा कॅप्टन या.